नमस्कार, जोहार, प्रणाम। और आप सभी देख रहे हैं व्योम टीवी के पेज पर उमेश को। मैं उमेश लगातार जिन मुद्दों को आपके साथ मुखरता के साथ रख रहा हूं, श्रीमान, इतना तो तय है कि आपने आशीर्वाद दे रखा है, उम्मीद करते हैं। चलिए आज जिन मुद्दों की बात करेंगे उससे पहले एक बात आपको देखें। उन्होंने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। श्रीमान, किसने कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह की शायरी आपके आसपास से जरूर गुजरती है। नेताओं ने भी एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया और बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। श्रीमान, सांप्रदायिकता की बात आप करें या ना करें, इतना तय है कि सांप्रदायिक चीजों के माध्यम से ही आज की राजनीति साधी जाती है। राजनीति साधी जाएगी सादगी के साथ या चकाचौंध की दुनिया में यह करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बात आकर फंसती है श्रीमान कि दल बदल की राजनीति के अंतर्गत जिस तरीके का प्रतिपक्ष या पक्ष में बात देखा जाता है, ये दोनों के बीच में आकर टिका रहता है विकास। श्रीमान, आप विकास की बात कितना करते हैं और विनाश स्वतः हो जाता है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे, जी हां, बाबूलाल मरांडी जी की। क्या कुछ हुआ? भाजपा के सबसे दिग्गज और यूं कहें कि सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी आज हाशिए पर क्यों चलते नजर आ रहे हैं। श्रीमान, ये बोलते हैं ना कि अपना घर चाहे झोपड़ी का हो या महल का, अपना ही होता है। अपने घर को छोड़कर इन्होंने नया घर तो जरूर बनाया, फिर उस घर को तोड़कर इन्होंने जो उसका रेनोवेशन किया, उस रेनोवेशन में पुनः वापसी जेवीएम से इनकी विलय कर श्रीमान भाजपा में हुई। यहां तक कि झारखंड विधानसभा के अंतर्गत इनको प्रतिपक्ष का नेता दल बदल के नियम के अंतर्गत नहीं माना गया और स्थिति आज यह बन गई श्रीमान कि सर्वदलीय बैठक के अंतर्गत क्या कुछ होना था कोई नहीं जानता। भाजपा आला कमान के तरफ से झारखंड में सर्वदलीय नेता के तरफ से कौन जाएगा भाजपा का प्रतिनिधित्व करने, एक बहुत बड़ा समस्या और श्रीमान शंका का विषय है। लेकिन आनंद फानंद में श्रीमान यहाँ के जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने सर्वदलीय समिति के अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह को न्योता दे दिया गया। अब वो जाएंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए बात करते हैं कि आखिर भाजपा के अंतर्गत क्या कुछ होगा, भाजपा संभलेगा या नहीं, या वाकई भाजपा का हो जाएगा लुटिया गोल। कहां? झारखंड में। श्रीमान, ये दिल्ली नहीं, श्रीमान ये यूपी नहीं, श्रीमान ये झारखंड है। झारखंड के अंतर्गत जिस तरह से राजनीति की जाती है, इलेक्शन के दौरान आपने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, इलेक्शन के दौरान आपने महंगाई का मुद्दा उठाया और सबसे बड़ी बात आपने इलेक्शन के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया। ये तीनों मुद्दा श्रीमान गौन रह गया और 56 विधायकों के साथ महागठबंधन की सरकार यहां बन गई। महागठबंधन की सरकार तो बनी, लेकिन विकास का खाका के अंतर्गत जो कुछ होना था वो अपनी जगह है। अभी तुरंत आप जेएमएम की सरकार में श्रीमान 10th का पेपर लीक कहीं उन्हें हाशिए पर न लाए। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हाशिए पर कौन सी पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, यह कहना अपने आप में एक संशय का विषय है। वर्तमान में भाजपा का कौन होगा प्रतिपक्ष का नेता, आखिर क्यों रुका हुआ है, क्यों अभी तक मामला पेंच में फंसा हुआ है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को रिप्लेस करने के लिए दास जी को लाया गया था, लेकिन फिर वही ढाक का 3 पात। आखिर कमान संभालने या कमान देने में देर क्यों हो रही है? अब चलिए हम आपको बताते हैं। राजनीति है या राजनीति में करवट तो होगा। करवट इस तरीके से होगा कि दूसरी पार्टियों के दिशा निर्देशन का प्रभाव भले ना पड़े, लेकिन दूसरी पार्टियों का श्रीमान प्रभाव उनके कार्य और शैली से जरूर पड़ता है। हम बात करेंगे जेएलकेएम के। आखिर क्या कुछ आपको लगता है कि बीजेपी के प्रतिनिधित्व को संभालने के लिए भीतर खाने एक बड़ी तैयारी चल रही है? इस बड़ी तैयारी का नाम है जयराम महतो। जयराम महतो को लाने का मुझे जो समझ में आ रहा है या सूत्रों से जो हवाले से यह पता चलता है कि आखिर बीजेपी कुछ ऐसा स्टंट करने जा रही है जिसमें मुझे लगता है जेएलकेएम को अपनी ओर जोड़ेगी। जेएलकेएम को जोड़ेगी या जेएलकेएम को तोड़ेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक कयासों में जो बात निकलकर सामने आती है वह बात यही आती है श्रीमान कि अगर जयराम महतो के कारण पार्टी डैमेज हुई तो जयराम महतो के कारण ही क्या पार्टी का फिर से उभार होगा? क्या जयराम महतो पार्टी के तारनहार बनेंगे? क्या जयराम महतो के कंडीशन पर भाजपा मुखरता के साथ उनके बातों को मान लेगी? क्या जयराम महतो ही एकमात्र विकल्प बनेंगे महागठबंधन के विरुद्ध में? जी हां, बिल्कुल हम सत्य बोल रहे हैं श्रीमान। हो सकता है जयराम महतो के आलोचक या जयराम महतो के समर्थक दोनों कट्टरता के साथ नीचे कुछ ना कुछ कमेंट्स करें। श्रीमान, मेरा तो काम है उन तथ्यों को आपके पास लाकर रखना जो आम जनता के बीच में चाय दुकान से लेकर सड़क से सदन तक चलता है।
सड़क से सदन तक भीतर खाने जो बात चल रही है कि जयराम महतो को भाजपा में लाने का पूरा तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि एकमात्र तारनहार अभी भाजपा के वही दिख रहे हैं और यदि वो भाजपा में आ जाते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। आखिर इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ जो जयराम महतो पार्टी में महागठबंधन में तो नहीं गए और एनडीए गठबंधन में भी नहीं गए, क्योंकि दिमाग में था श्रीमान सीएम बनना और आने वाले 2029 में भी उनके समर्थक सोशल मीडिया के किसी भी चैनल के नीचे यही बात रख रहे हैं कि 2029 का अगला मुख्यमंत्री वही होंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो प्रेशर पॉलिटिक्स का अंजाम था, प्रेशर पॉलिटिक्स का जो परिणाम था वो दिखा, भाजपा को तो खासकर दिखा। क्योंकि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो पीछे तो रही, लेकिन उतना सीट वो जरूर निकाल ली जो 2019 के आसपास में थी। लेकिन जो पार्टी कभी 32 पर थी, कभी 26 पर थी, आखिर उनका गठबंधन 21 पर आकर क्यों होगा? इसमें सीधा विश्लेषण जब आला कमान के तरफ से हो रहा तो यही बात नेता प्रतिपक्ष बनाने में परेशानी हो रही है। वरिष्ठ नेताओं पर भी ध्यान जा रहा है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की वास्तविक स्थिति यही है कि अब झारखंड बदला है, झारखंड का परिशिष्ट बदला है, झारखंड की राजनीति बदली है, झारखंड का युवा बदला है, झारखंड का सोच बदला है और झारखंड का युवा दूरगामी सोच रहा। दूरगामी इन द सेंस ये बात है कि जो करेगा झारखंड के युवाओं की बात, जो करेगा झारखंडियत की बात, जो करेगा यहां के मूलवासी की बात, जो दिलाएगा कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा, मुझे लगता है उस पर जाएगा युवा का बहुत बड़ा सेंस। ये कुर्मी शब्द आप लाए होंगे तो जरूर आपको लगा होगा यहां डाइवर्ट हो गए हम। श्रीमान ये जरूर अगले एपिसोड में आपके पास रखेंगे कि क्या भीतर खाने कुर्मी एक बहुत बड़े समीकरण के साथ राजनीति में उभर रहे हैं या सुदेश महतो को बैकफुट में लाने का चल रहा तैयारी। श्रीमान ये भाजपा का जो समीकरण गड़बड़ाया केवल और केवल एक मुद्दा से गड़बड़ाया। आपने जिन वादों को लेकर यहां 17 से 18 साल राजनीति की, उन वादों में आप खरा नहीं उतरे। उन वादों में आप हमेशा डाइवर्ट होने की बात किए। जिन वादों को लाकर आप आम जनता के बीच में रखे, झारखंडियत की बात कहां हुई, झारखंड के जमीन की बात कहां हुई, झारखंड के विस्थापन की बात हुई, कहां हुई? श्रीमान 10 साल से, अगर पिछला 10 से 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि केंद्र में आपकी सरकार थी। आप चाहते तो झारखंड जहां से मिनरल स्टेट का दर्जा लेकर यह केवल खड़ा नहीं है बल्कि पूरे देश को रोशन कर रहा, पूरे देश को जगमगा रहा, वही झारखंडी परेशान। यही परेशानी अब आपके साथ दिखा। श्रीमान नेता प्रतिपक्ष के रूप या बाबूलाल मरांडी को फिर मिलेगा कमान या रघुवर दास पर ही चलेगी सब कुछ श्रीमान। लेकिन इस बीच में रविंद्र महतो जी के द्वारा दिया गया एक न्योता सीपी सिंह को श्रीमान कहीं भारी न पड़ जाए। आला कमान की है भीतर खाने क्या तैयारी करो भाजपा वालों, एक नई तैयारी, क्योंकि मुझे लग रहा जल्दी पार तारनहार आपके मिलने नहीं जा रहे। जवाहर झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विश्लेषणात्मक पेज में मैंने मुखरता से आपके पास यही बात रखा है कि क्या कुछ होगा भाजपा का झारखंड में। अब कमेंट जरूर करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं और पार्टी को क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को जवाहर झारखंड और जय हिंद।